कोविड-19 शुरू में एक असामान्य प्रकार के न्यूमोनिया के रूप में ही सामने आया था। अब एक नई बीमारी ने टेंशन फिर से बढ़ा दी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं चीन की। उत्तरी चीन में बच्चों में अज्ञात निमोनिया के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। भारत समेत पूरी दुनिया में अब इसको लेकर टेंशनें बढ़ने लगी है। सबको खतरा सता रहा है तो कोविड का। सबको एक बार फिर से कोविड जैसी महामारी का खतरा सताने लगा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस स्थिति पर कड़ी निगरानी की जरूरत है। वैसे अभी ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है कि चीन में श्वसन संबंधी बीमारियों में हाल में हुई वृद्धि किसी नए वैश्विक संक्रमण की शुरुआत का संकेत है या नहीं। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज कहा है कि वह चीन में बच्चों में श्वसन रोग का कारण बने H9N2 वायरस के प्रसार पर करीब से नजर रखे हुए है। सरकार ने आश्वस्त किया है कि भारत चीन में मौजूदा इन्फ्लुएंजा की स्थिति से उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकार की आपात स्थिति के लिए तैयार है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा है कि चीन में पता चले एवियन इन्फ्लुएंजा और श्वसन संबंधी बीमारियों से भारत को कम खतरा है। दरअसल बता दें कि कुछ मीडिया रिपोर्टों में उत्तरी चीन में बच्चों के श्वसन बीमारी के मामले तेजी से बढ़ने की जानकारी दी गई है। चीन ने कुछ दिन पहले ही WHO को बताया था कि श्वसन संबंधी बीमारियों के मामले बढ़ रहे हैं क्योंकि कोविड-19 लॉकडाउन से संबंधित पाबंदियां हटाई गई हैं। अब एक हफ्ते बाद मीडिया की खबरों में उत्तरी चीन में बच्चों में अज्ञात निमोनिया के मामलों की सूचना दी गई है। WHO का यह कहना है कि ये स्पष्ट नहीं है कि क्या ये चीनी अधिकारियों द्वारा पहले बताए गए श्वसन संक्रमण के मामलों में वृद्धि है या अलग अलग मामलों से जुड़े हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन से ज्यादा जानकारी मांगी है। भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि बच्चों में श्वसन संबंधी बीमारी के सामान्य कारण भी बताए जा रहे हैं। किसी असामान्य रोगजनक या फिर अप्रत्याशित मामलों की अभी तक पहचान नहीं हुई है। चीन में अक्टूबर 2023 में H9N2 यानी एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के फैलने को लेकर देश में एवियन इन्फ्लुएंजा के खिलाफ तैयारियों के उपायों पर चर्चा करने के लिए DGHS की अध्यक्षता में हाल ही में एक बैठक हुई है। WHO ने जो समग्र जोखिम मूल्यांकन किया है उसमें H9N2 के इंसान से इंसान में फैलने की कम संभावना और कम मृत्यु दर का पता चलता है। मानव, पशुओं और वन्य जीव के बीच ज्यादा निगरानी की जरूरत भी है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा है कि भारत किसी भी प्रकार की पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के लिए तैयार है। कोविड महामारी के बाद से स्वास्थ्य संबंधित बुनियादी ढांचों को काफी मजबूत किया गया है। PM आयुष्मान भारत योजना वर्तमान और भविष्य की किसी भी महामारी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों को तैयार करने के लिए प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक सभी स्तरों पर देखभाल की स्वास्थ्य प्रणालियों और संसाधनों की क्षमताओं को मजबूत कर रहा है। बहरहाल उत्तरी चीन में बच्चों में अज्ञात निमोनिया के मामले किसी नई वैश्विक बीमारी का संकेत तो नहीं दे रहे हैं। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।